प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ द्वितीय में ऑप्शन बी सेक्शन जो पेपर का है सेकंड पेपर, उसमें यूनिट सी का अध्ययन करेंगे जो कि जेके मेहता के आर्थिक विचारों से संबंधित है। इसका हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। जेके मेहता का पूरा नाम जमशेद के खुसरो मेहता है। इनकी जीवन यात्रा के बारे में परिचय करें तो यह 25 दिसंबर 1901 को इनका जन्म हुआ था और यह इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजनंदगांव उत्तर प्रदेश में हुई। इन्होंने बाद में मूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया था और गणित, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय से ग्रेजुएशन या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने 1925 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा की और वह शोध कार्य में लग गए। 1927 में इन्होंने 4 महीने तक क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में अध्यापन का कार्य किया और उसके बाद यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता भी नियुक्त हुए। कुछ समय बाद वहीं रीडर भी हुए और 1951 में वे प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बने। 36 वर्ष तक इन्होंने उसी पद पर अध्यापन कार्य किया। 1963 में सेवानिवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने इनकी सराहनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें यूजीसी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स नियुक्त किया। जेके मेहता ने एतदर्थ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही चयन किया और 63 से 69 तक इस पद पर रहे। 1968 में प्रोफेसर जेके मेहता भारतीय आर्थिक परिषद यानी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। जेके मेहता ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी जो इस प्रकार है: इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ, A philosophical interpretation of economics, Rhymes and Truth in Economics, The Elements of Economics Mathematically Interpreted, Groundwork of Economics, Studies in Advanced Economic Theory, Public Finance, Lectures on Modern Economic Theory, Economic Problems of Modern India, A Guide of Modern Economics, Economic Development Principles and Problems, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम जेके मेहता के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा व क्षेत्र के बारे में उनके विचारों को देखते हैं। जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीन स्थिति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। अब हम प्रोफेसर मेहता के मानव मस्तिष्क की विवेचना के संदर्भ में कुछ बिंदुओं को देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो मानव मस्तिष्क का नियम है कि वह असंतुलन को नापसंद करता है तथा संतुलन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही गतिविधियां संतुलन की प्राप्ति के साधन हैं। असंतुलन की स्थिति को चेतना दुख है। चेतना की असंतुलन की कमी में या संतुलन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने को ही सुख कहा जाता है। यानी जब मनुष्य संतुलन की स्थिति की ओर बढ़ता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दुख का निवारण ही सुख है। प्रारंभिक दुख जितना अधिक होगा उसके निवारण पर सुख भी उतना ही अधिक होगा। अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए दुख को न्यूनतम करना होगा। प्रोफेसर जेके मेहता ने समस्त दुखों का मूल कारण आवश्यकता को बताया।
समस्त क्रियाएं या गतिविधियां इसलिए संपन्न होती हैं क्योंकि आवश्यकता का अस्तित्व होता है। उन्होंने कहा, जब मस्तिष्क असंतुलन की स्थिति में होता है तथा संतुलन के लिए संघर्ष करता है तो कहा जाता है कि वह संतुलन चाह रहा है। इस प्रकार आवश्यकता व दुख दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं और जब तक आवश्यकता असंतुष्ट रहती है दुख विद्यमान रहता है तथा इसके निवारण की प्रक्रिया संतुष्टि या सुख उत्पन्न करती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक स्वयं के असंतुलन से दुख की अनुभूति होती है तथा असंतुलन के निवारण से सुख की अनुभूति होती है। अब हम देखते हैं आवश्यकताओं के दर्शन या पांट के बारे में प्रोफेसर मेहता के क्या विचार हैं। वास्तव में आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, अपरिमित होती हैं, किंतु उनकी पूर्ति की जा सकती है। इन आवश्यकताओं के संदर्भ में अब तक दो सर्वमान्य तथ्य उभर कर आए हैं। पहला, एक आवश्यकता की संतुष्टि दुखों को दूर करती है तथा दूसरा, एक आवश्यकता को संतुष्ट करने की प्रक्रिया नई आवश्यकता को जन्म देती है। प्रोफेसर मेहता ने आवश्यकताओं को दो भागों में रखा है। पहला, चेतन और अचेतन आवश्यकताएं। चेतन व अचेतन आवश्यकताएं। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो निश्चय ही संतुष्टि मिलती है और यह सुख या संतुष्टि की प्राप्ति दुख निवारण की प्रक्रिया के रूप में होती है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवश्यकता के विद्यमान रहने या उसके संतुष्ट न कर पाने की स्थिति में दुख की अनुभूति होती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार यही चेतन आवश्यकताएं हैं। उन्होंने अचेतन आवश्यकताओं को और मौलिक रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मेहता के अनुसार कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी वर्तमान में हमें अनुभूति होती है परंतु दुख का निवारण नहीं हो पाता। दुख का निवारण इसलिए नहीं होता क्योंकि वे मस्तिष्क की चेतन अवस्था में विद्यमान ही नहीं होती। ये अचेतन आवश्यकताएं होती हैं। ये चेतन आवश्यकताओं को पूरा करने पर अस्तित्व में आती हैं। कुछ अचेतन आवश्यकताएं तो चेतन आवश्यकताओं के साथ स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। प्रोफेसर मेहता ने अचेतन आवश्यकताओं का दार्शनिक विश्लेषण करते हुए बताया कि इनकी अनायास आपूर्ति सुखदायक है। जैसे एक व्यक्ति जिसने कभी पिक्चर के विषय में न देखा न सुना तो निश्चय ही उसकी इसे देखने की चेतन आवश्यकता नहीं होगी और न ही इसके अभाव में दुख की अनुभूति होगी। लेकिन फिर भी यदि वह पिक्चर देखता है तो निश्चय ही आनंदित होगा, लेकिन यह सुख दुख निवारण के रूप में नहीं होगा। इस प्रकार अचेतन आवश्यकताओं की पूर्ति धनात्मक योगदान प्रदान करेगी। अब हम दूसरी आवश्यकता धनी व निर्धन की आवश्यकताओं के संदर्भ में पाते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक औसत निर्धन व्यक्ति एक औसत धनी व्यक्ति के समान सुखी नहीं है, इसलिए निर्धन व्यक्ति दया का पात्र है। प्रोफेसर मेहता ने इस तथ्य को सशक्त शब्दों में खंडन किया है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि इस दया के वितरण व धन के बीच विपरीत संबंध का कोई वैज्ञानिक न्याय नहीं है, अर्थात निर्धन व्यक्ति निर्धनता के कारण दया का पात्र है, इस बात का कोई वैज्ञानिक या न्याय सम्मत आधार नहीं है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति की इच्छाएं एक धनी व्यक्ति की तुलना में कम होती हैं तथा वह अपनी न्यून आय के माध्यम से न्यून आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। प्रोफेसर जे के मेहता ने धनी व निर्धन
के जीवन स्तर की तुलना यथार्थ रूप में की है। उनके अनुसार जीवन स्तर के प्रति धनी व निर्धन दोनों की आवश्यकताएं समान संख्या में नहीं होती। उच्च जीवन स्तर के उपरांत भी धनी व्यक्ति की आवश्यकताएं जीवन स्तर को सुधारने के लिए निर्धन की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक होती हैं। आवश्यकताओं की विशाल संख्या के कारण धनी व्यक्ति की काफ़ी आवश्यकताएं असंतुष्ट रह जाती हैं तथा उसे दुख की अनुभूति होती है। जीवन स्तर के प्रति निर्धन वर्ग की आवश्यकताएं अचेतन अवस्था में होती है और ये अचेतन आवश्यकताएं दुख का कारण कदापि नहीं हैं। इस प्रकार हमने देखा जे.के. मेहता के आर्थिक विचारों के संबंध में हमने प्रथम भाग की चर्चा की और यह पाया कि आवश्यकताओं का दर्शन किस प्रकार होता है। अगले भाग में हम जे.के. मेहता के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम एक प्रश्न के तौर पर यह पा सकते हैं कि आवश्यकताओं के संदर्भ में जे.के. मेहता के सिद्धांत का 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। धन्यवाद।